आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोबिया और मैं आपके इस्लामियात की टीचर हूँ। जमात हफ्तम बाब पंजम हिदायत के सरचश्मे सबक हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आज हम मुताला करेंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हज़रत बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा का नाम हज़रत उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत जो है वो उम्मे अब्दुल्ला है। अब कुनियत क्या होती है? नाम जैसे आयशा और लक़ब मतलब किसी खूबी की वजह से ना जो आपका नाम मशहूर हो जाता है। और कुनियत कहते हैं कि नाम और लक़ब के अलावा किसी शख्स का मुकर्रर करदा नाम। जैसे अमूमन अरब के अंदर ये तहज़ीब थी कि रिश्ते से आपको बुलाते थे या निस्बत से जो है ना वो किसी रिश्तेदारी की निस्बत से बुलाया गया करते थे। मिसाल के तौर पर किसी का सबसे बड़ा लड़का जो है वह जाफ़र हो तो उससे अबू जाफ़र कहकर बुलाएंगे, यानी अबू जाफ़र के बाप। तो ये कुनियत होती है, इसको कुनियत कहते हैं। तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा की कुनियत जो थी वो उम्मे अब्दुल्ला है। ऐलान नबूवत के चौथे साल जो है वो आप सर रज़ी अल्लाह अन्हा जो मक्का मुकरमा में पैदा हुई। आप रज़ी अल्लाह अन्हा को ये सादत हासिल है कि आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक मुसलमान घराने में आँख खोली। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ख़ुद फरमाती हैं कि जब मैंने अपने वालिदैन को पहचानना शुरू किया तो मुसलमान हो चुके थे। बचपन में महल्ले की लड़कियां हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जमा रहती थीं और आप रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ खेला करती थीं। जैसे गुड़िया के साथ खेलना, झूला झूलना आप रज़ी अल्लाह अन्हा को बहुत पसंद था। हिजरत से पहले मतलब हिजरी कैलेंडर का आगाज़ कब हुआ? जब मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत करके गए, तो हिजरत के पहले साल। तो हिजरत से पहले मक्का मुकरमा में हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो निकाह है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ और रुखसती जो है वो हज़रत हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में हुई। मतलब कि बेटी हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी और इन बीवी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी और इनका जो निकाह है वो हिजरत से पहले हो चुका था, लेकिन रुखसती जो थी वो हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जिस घर में रुखसत होकर आई थी वो कोई आलीशान इमारत नहीं थी, बल्कि एक सादा सी जो है वो बनी नजार के महल्ले में मस्जिद नबी के चारों तरफ छोटे छोटे मुतअद्दिद हुजरे थे, मतलब कमरे थे। इनमें से एक हुज्रा जो था वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रहती थी। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहायत मिसाली ज़िंदगी जो है वो गुजारी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और इरशाद की मजलिसें रोज़ाना मस्जिद नबी में मुनक्किद होती थी। मतलब आप मजलिसों में जो है जितने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम उनको दीन इस्लाम की जो है वो तालीम दिया करते थे और जो हुजरा जो था हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से बिल्कुल मुअल्लिक़ था, मतलब जुड़ा हुआ था। तो इस बिना पर इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर भी लोगों को जो दर्स देते थे वो इसमें शरीक रहती थी। ठीक है, कमरा इनका जुड़ा हुआ था, इस वजह से ये घर से बाहर लोगों को भी जो दर्स देते वो इसमें भी शरीक रहती थी। अगर कभी दूरी की वजह से मतलब अगर अब दूर हैं तो उसकी वजह से कोई बात समझ में ना आती थी तो जब आप वसल्लम घर तशरीफ़ ले आते थे तो वो दोबारा पूछ लिया करती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो कलाम इलाही कहते हैं कि अल्लाह ताला के कलाम की मार्फत मत उन्हें पहचान थी, समझ बूझ थी और अकाम नबी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया उनके इल्म से मुकम्मल तौर पर जो है वो आगाह थी। यही वजह है कि साहबियात मतलब उनमें से सबसे ज़्यादा अहादीस आप रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी, मतलब सबसे ज़्यादा अहादीस जो हैं वो आपने रवायत की हैं और बेशुमार सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हों पर इल्मी बरतरी और फ़ौक़ियत रखती थी, मतलब इल्मी फ़जीलत आपको हासिल थी, बरतरी थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो इल्म इंसाब इसको कहते हैं कि किसी शख्स का नसबनामा, एक घराने का नसबनामा, आपने जो इल्म हासिल किए मतलब इल्म इंसाब और शायरी पर दस्तरस रखती थी और ये इल्म आपने अपने वालिद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से सीखे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इल्म तिब कहते हैं, जो मेडिकल इल्म होता है ना इसको कहते हैं, इससे भी वाकिफ़ थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुतअद्दिद ग़ज़वात मतलब बहुत से ग़ज़वात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने है कि ऐसी लड़ाई या जंग जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो। तो मुतअद्दिद ग़ज़वात में नबी वसल्लम के साथ शिरकत की और इबादत इलाही में मतलब अल्लाह ताला की इबादत में अक्सर मसरूफ़ रहती थी। नमाज़ पंजगाना मतलब 5 वक्त की नमाज के अलावा और तहज्जुद के अलावा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चाश की नमाज़ भी अदा करती थी। तहज्जुद की नमाज़ मतलब रात के टाइम जो होती है उसके, और चाश की नमाज़ की ये नफली नमाज है और इसकी 4 रकअतें होती हैं, तो ये नमाज़ भी अदा करती थी। अक्सर नफली रोज़े रखा करती थी, मतलब जैसे हज़रत वसल्लम जो जमेरात वाले दिन और पीर वाले दिन रोज़ा रखते थे, तो मतलब रमज़ान के महीने में रोज़े फ़र्ज़ हैं, तो बाकी जो रोज़े मतलब नफली रोज़े रखा करती थी, नफली इबादत किया करती थी। रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी का जो है ख़ास एहतमाम फरमाती थी। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का इख़लाक़ जो था ना वो नहायत बुलंद था, वो नहायत संजीदा थी, फ़याज़ थी, इबादत गुज़ार थी और रहमदिल थी।
रहमदिल थी, ग़ीबत और बदगोई से बचती थी, मतलब किसी के पीठ पीछे उसकी बात जो है ना वो नहीं करती थी। शुजाअत और बहादुरी की सिफ़ात में मतलब सारी खूबियाँ बयान की गई हैं कि आप कितनी बहादुर थी, बेमिसल थी। हाँ, चुनांचे ग़ज़वा औद में जब मुसलमानों में इज़्तिराब बरपा था, मुश्किल में थे, तो अपनी कमर पर ना आप मुश्किलात का जिसमें पानी ज़ख्मियों को पानी होता था उसमें पिलाया करती थी, और दिल में अल्लाह ताला का खौफ और खशियत रखती थी, मतलब अल्लाह ताला का डर और खौफ था। खिदमत गुज़ारी, मतलब खिदमत गुज़ारी के लिए अगरचे घर में मुलाज़मा रखी हुई थी, खादमा थी, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम जो है ना अपने खुद हाथों से अंजाम देती थी। घर में अगर कोई मेहमान आता था तो मेहमान नवाज़ी करती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आम मुसलमानों में बड़ी मकबूलियत हासिल थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा होने की वजह से तमाम मुसलमान की जो हैं वो माँ, इस वजह से आपको उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है। इसलिए हजाज़, शाम, इराक़ और मिस्र में हर जगह माँ की तरह मानी जाती थी। अकाबिर सहाबा कराम, जो बड़े-बड़े सहाबा कराम थे, साहबा उन्हें कहते हैं जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, वो ज़िंदगी के हर शोबे से मुतल्लिक़ जो है इनसे रहनुमाई हासिल करते थे और इनसे मशवरा लिया करते थे। खुलफ़ा राशिदीन, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो उसके बाद खिलाफ़े राशिदीन, मतलब जिन खुलफ़ा ने जो है वो दौर हुकूमत संभाला, जैसे पहले खुलफ़ा जो थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, दूसरे हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु थे, तीसरे हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हु थे, चौथे जो थे हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु थे। तो खुलफ़ा राशिदीन के दौर में भी ना अपने किरदार में हज़रत वो जो थे वो हज़रत आयशा रज़ी ताला का तरह से ख्याल रखा करते थे चारों खुलफ़ा। वफ़ात, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा ने 17 रमज़ान 58 हिजरी को रात के वक़्त जो है वफ़ात पाई। इस वक्त आप रज़ी ताला की उम्र मुबारक जो थी वो 67 बरस थी, और आपकी नमाज़ जनाज़ा जो है वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा के जो है वो कायम मक़ाम हाकिम थे, तो उन्होंने जो है वो आपकी नमाज़ जनाज़ा जो है वो पढ़ाई थी। वसीयत के मुताबिक इन्हें जन्नतुल बकी में रात के वक्त दफन किया गया। और असर हाज़िर कहते हैं कि दौर हाज़िर जो अभी की जो बच्चियाँ और ख़वातीन के लिए आपकी जो ज़िंदगी है ना वो मुकम्मल तौर पर बेहतरीन नमूना और मशअला रोशनी है। उम्महातुल मोमिनीन की मोहब्बत और इत्तबा जो है हुक्म जो है हम सब के लाज़िम है। इस अमल के ज़रिए दुनियावी और उखरवी नेमतें जो है ना वो ताला की बारगाह से हासिल होंगी, मतलब हम उनकी नक्शे कदम पर चलेंगे तो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी जो है हासिल होगी। अब हम इस सबक की मशक़ करते हैं। खाली जगह पुर करें। ऐलान नबूवत के चौथे साल आप रज़ी ताला अन्हा मक्का मुकर्रमा में पैदा हुईं। आप रज़ी ताला अन्हा ग़ीबत और बदगोई से एतराज़ बरती थीं। आप रज़ी ताला अन्हा की उम्र मुबारक वफ़ात के वक्त 67 बरस थी। आप रज़ी ताला अन्हा की नमाज़ जनाज़ा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु ने पढ़ाई। आप रज़ी ताला अन्हा रमज़ानुल मुबारक में नमाज़ तरावी का ख़ास एहतमाम फरमाती थीं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा की कुनियत क्या है? उम्मे अब्दुल्ला। आप रज़ी ताला अन्हा नबूवत की किस साल मक्का मुकर्रमा में पैदा हुई? चौथे। उम्महातुल मोमिनीन में से किससे ज़्यादा हदीस मरवी? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा की वफ़ात किस इस्लामी महीने में हुई? रमज़ान में। आप रज़ी ताला अन्हा की नमाज़ जनाज़ा किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु ने। मुख्तसर जवाबात। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कब पैदा हुईं? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ऐलान नबूवत के चौथे साल जो है ना आप रज़ी ताला अन्हा मक्का मुकर्रमा में पैदा हुईं। आप रज़ी ताला अन्हा को बचपन में कौन सा खेल पसंद था? तो गुड़िया के साथ खेलना और झूलना जो है वो आप रज़ी ताला अन्हा को पसंद था। आप रज़ी ताला ने कब वफ़ात पाई? तो आप रज़ी ताला अन्हा ने 17 रमज़ान 58 हिजरी को रात के वक्त वफ़ात पाई। आप रज़ी ताला अन्हा की ज़िंदगी किन के लिए बेहतरीन नमूना और मशअला रहा है? तो असर हाज़िर की जो बच्चियाँ और ख़वातीन के लिए आप रज़ी ताला की ज़िंदगी जो है मुकम्मल तौर पर बेहतरीन नमूना और मशअला रहा है। तफ़सीली सवालात। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम व नसब के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा के वालिद जो हैं वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु हैं, और आप रज़ी ताला की वालदा का नाम जो है उम्मे रोमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, और आप रज़ी ताला अन्हा की कुनियत जो है उम्मे अब्दुल्ला है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इबादत में मसरूफ़ियात के बारे में क्या जानते हैं? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि आप रज़ी ताला अन्हा जो है इबादत इलाही में अक्सर मसरूफ़ रहती थीं। 5 वक्त की नमाज़ और तहज्जुद के अलावा आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चाश की नमाज़ भी अदा करती थीं। अक्सर नफली रोज़े भी रखा करती थीं और रमज़ानुल मुबारक में नमाज़ तरावी का ख़ास एहतमाम फरमाती थीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तालीम व तरबियत के बारे में तहरीर करें कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कलाम इलाही की मतलब कलाम मारिफत पहचान थी और अहकाम नबवी के इल्म से मुकम्मल तौर पर आगाह थीं। यही वजह है कि साहबियात में सबसे ज़्यादा हदीस जो है ना वो आप रज़ी ताला अन्हा से मरवी की रवायत की, और बेशुमार जो है वो सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हुम पर इल्मी बरतरी फ़ौक़ियत रखती थीं। आप रज़ी ताला अन्हा जो है इल्म इंसाब और शायरी पर दस्तरस रखती थीं, और ये इल्म आपने अपने वालिद जो हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला से सीखे, और आप रज़ी ताला अन्हा जो हैं वो इल्म तिब से भी वाकिफ़ थीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा के अखलाक व आदात पर नोट लिखें।
तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो इखलाक था वो नहायत बुलंद था, वो नहायत सादा थी, नहायत संजीदा थी, फ़याज़ थी, बातगुज़ार और रहमदिल थी। वो ग़ीबत और बदगोई से जब बचती थी, शुजाअत और बहादुरी की जब वो आला नमूना थी। और जब ग़ज़वा ओहद में जब मुसलमानों में अस्तरा बरपा था तो वो अपनी कमर पर मुश्क लाद कर ज़ख्मियों को पानी पिलाती थी और दिल में अल्लाह ताला का खौफ और ख़शियत रखती थी और ख़िदमत इलाही के लिए उन्होंने ख़ात्मा रखी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो है आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम जो अपने हाथों से अंजाम देती थी और घर में अगर कोई मेहमान आता था तो मेहमान नवाजी करती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इल्म इंसाब और शायरी का इल्म किन से सीखा? तो आप रज़ी ताला अन्हा ने इल्म इंसाब और शायरी पर दस्तरस रखती थी और आपने ये लूम जो है ना अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु से सीखे। खुदा हाफिज़।